नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। विनोद कुमार तुषार, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के डिजिटल युग में मोबाइल जो है यानी कि जो स्मार्टफोन है वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। इसके बिना आज के समय में जीवन यापन करना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। इसी एक सामाजिक मुद्दे को लेकर के अश्लीलता मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज पंत ने अभी हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर देश विदेश से आए अपने साथियों के साथ एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो मोदी सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, उससे यह आग्रह किया गया है कि फेसबुक पर जितने भी जो गंदे गाने, ये गंदी फिल्में जो हैं परोसी जा रही हैं, इसके कारण जो है हमारे जो समाज के जो रिश्ते हैं वो शर्मसार हो रहे हैं। इसी को लेकर के इन्होंने आज जो है एक वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल के द्वारा ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर हमें समय रहते फेसबुक पर बढ़ते हुए अश्लीलता मुक्त चित्रों को या वीडियो को नहीं रोका गया तो इससे आने वाले समाज में जो परिणाम है वो काफ़ी भयंकर होंगे और इसका जो सीधे सीधे जिम्मेवार है वो केंद्र की सरकार होगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जो केंद्र सरकार है वो सोशल मीडिया से केवल चंदा उगाही करने का काम करती है। सामाजिक जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट मेरे साथ। हम सबका एक ही नारा, हम सबका एक ही नारा, हम सबका एक ही नारा, अश्लीलता मुक्त हो भारत देश हमारा। ये जंतर मंतर पर लोग बैठे हैं और आप बैनर देख रहे हो, अश्लीलता मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, जिसमें भगवा वस्त्र धारण किए हुए साधु संत भी लोग हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जंतर मंतर पर क्यों आए हैं। सबसे पहले आपका परिचय, जंतर मंतर पर आप क्यों आए हो? नमस्कार, मेरा नाम पंकज पंत है और मैं अश्लीलता मुक्त भारत अभियान से हूं। और फिलहाल आप लोगों की दया से, सहयोग से थोड़े थोड़े शहरों में हमारा अभियान चल रहा है। और हम ये चाहते हैं कि आज जो सोशल मीडिया के अंदर जितनी भी गंदगी है, जितने भी रिश्तों को लेकर वीडियो बनाई जाती है, गंदी वीडियो बनाई जाती है, प्रैंक वीडियो बनाई जाती है, लोगों के द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान भंडार की जो ऐड करी जाती है, जूडो, लिप्पी, सट्टा, जुए की जो ऐड करी जाती है, AI ऐप की जो ऐड करी जाती है, न्यूड वीडियो की जो ऐड करी जाती है, वो कृपया बंद हो और इसी फ्रेंडशिप क्लब की ऐड बंद करी जाए। और इसी मुद्दे को लेकर हम जंतर मंतर पर दूसरी बार आए हैं और हम सरकार से आह्वान करते हैं कि इस विषय पे ध्यान दे, क्योंकि ये विषय छोटा नहीं है। अगर आप इसके बारीकी से जाओगे तो ये विषय इतना बड़ा है कि ऐसी ऐसी वीडियो चलती हैं कि मान लीजिए हमारा एक फौजी अगर बॉर्डर पे सीमा की सुरक्षा कर रहा है और घर के अंदर उसकी बीवी ऐसी वीडियो देख रही है और उसी घर के अंदर उसका भतीजा भी है जो वीडियो देखता है कि चाची कितना अच्छा माल है, इस तरह के टाइटल के साथ ये लोग वीडियो चलाते हैं, तो हमारे सनातन धर्म के आधार पर हमारे रिश्तों की तो कुगत हो जाएगी और कोई मर्यादा नहीं रहेगी। और वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके घर से या मेरे घर से या इनके घर से बलात्कारी खुद न खुद पैदा होगा। और वो बलात्कारी कोई रूप नहीं होता, वो चाचा के रूप में भी होगा, ससुर के रूप में भी होगा, भाई के रूप में भी होगा। तो इसी मुद्दे को लेकर हम जंतर मंतर पर तमाम लोगों के साथ, ये लोग कोई अहमदाबाद से, कोई गुजरात से, कोई भोपाल से, कोई प्रयागराज से, कोई ग्वालियर से, सब लोग जो लोग समझते हैं कि ये विषय बहुत गंभीर है, आज वो आपके सामने जंतर मंतर के अंदर। आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म को सपोर्ट करने वाली भारत में सरकार चल रही है, लेकिन जहां किसी नेता के खिलाफ कोई अभद्र भाषा बोल दे, धमकी दे दे, तुरंत उसकी अरेस्टिंग हो जाती है। वहीं हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पर बच्चे, परिवार यदि बैठा देख रहा है और कोई अटेंडम एक ऐसा ऐड आ जाता है कि मतलब यहाँ बोलने का वाला वर्ड भी नहीं है, पूरा परिवार शर्मसार हो जाता है, लेकिन सरकार उस पर काम क्यों नहीं कर रही? देखिए, साफ सुथरा मैं कहूंगा कि सरकार सोशल मीडिया के मालिकों से चंदा उगाही करती है, विदेशी ऐप से चंदा दो, धंधा लो। बिल्कुल बिल्कुल, चंदा दे के काम करवा।
चंदा लेती है सोशल साइटों से और साल का करीब और करीब 1000 करोड़ सोशल मीडिया, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सरकार के खाते में जाता है, जिसे मोदी सरकार खाता बोला जाता है। इस करके उन लोगों को इतनी छूट दी जाती है। और दूसरी तरफ अगर कोई ऐसी वीडियो हो जहां पर सरकार के खिलाफ बोला जाए तो सरकार उसको तुरंत डिलीट करवा देती है, क्योंकि सब सरकार डिलीट करवाती है और नए नए वो IT कानून लाती है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है और ना ही कोई एक्शन है। बस देश का दुर्भाग्य कहेंगे कि जिन लोगों को हमने सत्ता पर भेजा है, सनातन धर्म के वो नारा लेके वोट तो ले गए हैं, पर सनातन धर्म के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। अगर हमारे इस मुद्दे पे कार्य नहीं हो रहा है, मोदी जी तो हिंदू सम्राट हैं और वो काम नहीं कर रहे आपका। देखिए, असली हिंदू वो है जो हमारे रिश्तों को बचाएगा, असली हिंदू वो है जो हमारी युवा पीढ़ी को बचाएगा, असली हिंदू वो है जो हमारी जो महिलाएं हैं उनकी इज्जत को बचाएगा। मैं उसे ही असली हिंदू मानता हूँ। अश्लीलता के चलते, दारू के चलते, नशा के चलते देश में 87 रेप हर दिन होते हैं और जहां दिल्ली की बात ले तो लगभग 6 रेप रोज होते हैं। लेकिन जहां जड़ की बात की जाए तो एक नशा और एक अश्लीलता। आप आए, मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी 2 बात कह देना चाहता हूं। एक क्वार्टर दारू पी और फोन खोला, उसमें अश्लील वीडियो देखी, फिर चाहे हमारी बहन हो, बेटी हो, यहाँ तक कि जो कहने वाली बात नहीं, चाहे जानवर हो, दरिंदे, उसको भी नहीं छोड़ते। लेकिन सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है, सनातन धर्म की बात करती है, मर्यादा की बात करती है, लेकिन सरकार एकदम अपने चद्दर ताने सो रही है और वोट ले जा रही है। सबसे बड़ी बात आपने कही, कामुकता। हमारे सनातन में कामदेव भगवान जिन्हें बोला जाता है, सब जानते होंगे। अगर वो कामदेव किसी मुर्दे पे भी सवार हो जाए तो मुर्दा खड़ा हो जाता है। आज ऐसी वीडियो के माध्यम से नौजवानों में कामुकता घुसेड़ रहे, हवस घुसेड़ रहे, गंदगी घुसेड़ रहे, जिसकी वजह से वो जानवर को भी नहीं छोड़ रहा है। ये देश में सरकार आई गाय की रक्षा के नाम पर आई। गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जिस मुद्दे को लेके सरकार आई, अभी देखो मुंबई में, महाराष्ट्र में जैन मंदिर तोड़ दिया, बुलडोजर चला दिया, मतलब, और आपने देखा होगा बनारस में सारे जो प्राचीन मंदिर है वो तोड़े। लेकिन किस एजेंडे पे काम कर रही है सरकार? सर, ऐसा है, मैं खुले रूप से आपसे बोलूंगा कि सरकार हिंदुओं का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। आज 2014 से लेकर 2025 चल रहा है, गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया। मंदिर की बात करते हैं आप, 323 मंदिर 2014 से 2025 तक तोड़ चुके हैं। दुनिया भर में तकरीबन 1265 बुच्चड़ खाने, आज जहां योगी जी बोलते हैं कि मैं हिंदू की रक्षा करता हूं, 1265 बुच्चड़ खाने उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। और इंडिया का सबसे बड़ा बुच्चड़ खाना मेरठ के अंदर है, जिसके अंदर आपके 37 जो बुच्चड़ खाने हैं, एज पर NCRB रिपोर्ट के साथ बता रहा हूं मैं। वो तो सरकार आप बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे या 2 पे ब्राजील में और इंडिया में बहस हो रही है कि मैं पहले नंबर पे, मैं पहले नंबर पे, कोई भी काम नहीं हो रहा और सनातन की बात करती है सरकार। तो मैं कहता हूँ सनातन का चोला छोड़ देना, सरकार नहीं बनेगी। ये बात हिंदुओं को समझनी चाहिए कि सरकार उनके साथ क्या कर रही है। आज उत्तराखंड के अंदर टिहरी गढ़वाल का सबसे पुराना शनि मंदिर तोड़ा गया, ये शायद किसी को मालूम नहीं होगा। 800 साल पुराना टिहरी मंदिर तोड़ा गया। उत्तराखंड में जितने भी हिंदू हैं उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। अगर वो मजारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं उत्तराखंड के हिंदू, तो उन्हें अंदर किया जाता है। और वही नहीं, ना जाने कितने शहरों में सिर्फ हिंदुओं पे ही लाठीचार्ज होता है। आज जगह जगह, मैं उत्तर प्रदेश गया था, जगह जगह सड़क पे मजार बनी पड़ी है, वहाँ पर कोई एक्शन नहीं है उन मजारों। सरकार कह रही है हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू जागो। सरकार कह रही है, सरकार जगा नहीं रही है, मार रही है, हिंदू भागो भगा रही है। वो हिंदू जगा नहीं रही है ना, वो हिंदू को ला रही है, वो हिंदू भगा रही है। मोदी जी हिंदू से हृदय सम्राट नहीं है, वो नहीं है। अगर होते तो आज ये सब नहीं देखते। ये जो अत्याचार हो रहा है, अश्लीलता के, आपका मेन मुद्दा अश्लीलता है। अश्लीलता से समाज में क्या सब मुद्दा है, चाहे वो गाय को लेके हो, चाहे किसी चीज को लेके। गाय का मुद्दा है, उसको राष्ट्र पशु नहीं बना वो रहे। हमारा मुद्दा सब है, हम सब का वो मुद्दा है। कोई अश्लीलता ही नहीं है, मुद्दा सब हमारा लोगों का है। सब चीज मुद्दा हम लोगों का है, समाज का है, किसी का अपना अकेले। लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार हमारा कोई भी काम नहीं कर रही। हाँ, कहाँ कर रही है? आप लोग खुद देखिए क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। 370 हटा दी। अच्छा, वहाँ मकान ले सकते हो आप?
मकान ले सकते हो, 370 हट के मकान ले सकते हो। हाँ, मकान तो ले सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड ये आया कि किसी हिंदू ने कोई मकान नहीं लिया। 370 हट गई, आज तक किसी ने मकान क्यों नहीं लिया? 370 हट गई, लेकिन कोई भी एक आदमी, सिंगल आदमी ने वहाँ घर नहीं लिया, जाकर जमीन नहीं ली। क्योंकि वहाँ पे जो आतंकवाद अभी भी चल रहा है। अभी आपको खबरें मिल रही है कि डेली मोदी जी कहते हैं पत्थर मारने बंद हो गए ना, पत्थर मारने बंद करा दिए। जो वहाँ के जो स्थानीय लोकल आतंकवादी है, स्थानीय लोकल आतंकवादी जानते हो आप, जो वहाँ के हुर्रियत के नेता हैं, जो आतंकवाद को शरण देते हैं, उनको पहले ही खबर बोल जाती है कि फलाने हिंदूवादी यहाँ पे बैठे हैं, तो उनकी हत्या हो जाती है। वहाँ पे तो पहले तो पूरा आर्मी शासन लागू करना चाहिए। जो इनको मदद कर रहे हैं उनको आतंकवादी को घोषित करना चाहिए, मगर वो वहाँ पे नेता बने पड़े हैं। सिस्टम के द्वारा वहाँ पर जो लोकल आतंकवाद जो प्रमोट कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर तो कार्रवाई होती नहीं, वो तो सांसद बने बैठे हैं आतंकवादी तो। अच्छा, आप अश्लीलता की बात कर रहे हैं, तो मतलब कौन लोग हैं जो अपने बच्चों को अश्लीलता के लिए छूट दे रखी है? सोशल मीडिया इतना आसान साधन है, तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति सबके हाथ में है। हम लोग मेन जो जोर दे रहे हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। ये सस्ता, सुंदर और आसानी से सुलभ होने वाली चीज होती है। लेकिन सोशल मीडिया से तो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, इसको आप दोष नहीं दे सकते। इस पे अच्छी चीज है, जिस तरह से अच्छी चीज का समर्थन है। आप उस पे कंट्रोल, हम ये नहीं कह रहे कि उस पे आप हमारा कंट्रोल दे दो। हमारे कहने का मतलब है आप सरकार उस पे कंट्रोल रखे और कोई भी ऐसे कंटेंट जिसे बच्चे नहीं देख सकते वो नहीं आने चाहिए। हमारी सरकार से सिर्फ इतनी सी मांग है। सोशल मीडिया जैसे एक आग है, पानी है, ठीक उसी तरह से यदि आग को ठीक तरह से यूज करोगे खाना बना देंगे, और यदि लापरवाही करोगे तो घर में आग लग जाएगी। एक एक व्यक्ति को समझाना हमारा काम नहीं है, हम जड़ पे काम करना चाहते हैं। ले नहीं सकते ना जहर उसी फोन जहर का मतलब आप क्या है? जहर सुनिए, जहर का मतलब ये है कि जब पता है कि इस आईडी के द्वारा केवल ऐसी वीडियो वायरल होती है जो समाज में गंदगी फैलाती है, लेकिन वो सरकार का काम है, सरकार तो कर नहीं रही ना। सरकार लापरवाह हो चुकी है। सरकार चाहती है कि जनता अपने मुद्दे से भटक जाए। जनता सरकार तो सवाल ना पूछेगी देश में चल क्या रहा है। लेकिन सरकार बेलगाम हो चुकी है। लेकिन वोट आपको बता रहा हूँ, लेकिन वोट तो जाति और धर्म के नाम पर पड़ता है। ये जो जाति धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं वो भारत देश के बिल्कुल नहीं हो सकते। वो भारत देश के केवल खतरा है। जाति और धर्म पे केवल जहर फैलाया जा रहा है। सिर्फ लास्ट एक बात बता दीजिए, आप कह रहे हैं सरकार हमारा काम नहीं कर रही, आप सनातनी हैं, आपको ऐसा हो सकता है कि आप बीजेपी को वोट न देके किसी और पार्टी को वोट दें? देखो, हम चाहते हैं कि भारत देश का तो भारतीय संस्कृति परंपरा लागू हो। जो भारत देश का जो कल्चर था, सनातन वैदिक गुरुकुल शिक्षा, सरकार गुरुकुल शिक्षा को अहमियत दे। ये जो नए नए जो स्कूल खुल चुके हैं आजकल, देख रहे हो कि स्कूलों में बच्चों को अश्लीलता सिखाई जा रही है। डांस के नाम पर बच्चों से अश्लील डांस करवाए जा रहे हैं। स्कूलों के अंदर भी बच्चों को अश्लील डांस करवाए जा रहे हैं और अश्लील गानों में लड़कियां नाच रही हैं। जड़ पे जाओ। आपने 14 में वोट दी, जी, आपका काम नहीं किया। हमने एक मिनट सुनो, 19 में वोट दी, आपका काम नहीं किया। 24 में वोट दी, आपका काम नहीं किया। क्या 29 में आप बीजेपी से हटकर किसी और को वोट दे देंगे क्या? ये बताइए। ऐसा जी, हम सरकार पर भरोसा तो कर नहीं रहे। फिर आपका सरकार काम नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? कि तुम्हारा काम नहीं कर रही सरकार, फिर भी आप सरकार 3 बार धोखा दे चुकी है। सरकार 3 बार धोखा दे चुकी है। फिलहाल हम तो नोटा के समर्थन में चल रहे हैं अपनी तरफ से। हम अपने क्लियर बता रहे हैं, हम अपना क्लियर बता रहे हैं। लेकिन मेरा कहना, हम अपना नोटा में मेरा कहना ये है, क्योंकि जब राजस्थान के अंदर जब सरकार का तख्ता पलट हुआ था तब हमने साफ कहा था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं है। क्योंकि वसुंधरा जी ने ना तो हत्या बंद कराई, उल्टा बल्कि एक हिंदू को, बेकसूर हिंदू को ही फंसा दिया गया और उसको सजा दी गई। सिर्फ कहना ये है कि हर सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की, बसपा, सपा, कोई भी सरकार हो, उनको पता है कि हमें, आप सनातनी हो, आप हिंदू हो, हाँ, एक मिनट, आपका काम नहीं करेगी तब भी वोट सरकार की पड़ेगी, इसलिए सरकार किसी का काम नहीं करी। आप क्या कहते हैं? नमस्ते, मैं सरस्वती नेगी, अभी भोपाल से आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि है ना अश्लीलता मुक्त भारत अभियान हो और पूरा हिंदुस्तान में अश्लीलता मुक्त भारत हो। और जो भी जम्मू कश्मीर की बात आप कर रहे हैं, मैं एक फौजी की वीडियो हूँ और जहाँ से भी जैसे भी फौजी एक रिटायर होता है उसके साथ कोई भी मतलब उसका कोई सपोर्ट नहीं करता। वो रिटायर होकर उसकी बीवी बच्चे वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। रिटायर होने के बाद उनको वो कहीं अगर नौकरी मतलब रिटायर होने के बाद वो पेंशन लेके आता, पेंशन में उसकी पूर्ति नहीं होती, वो कम उम्र में रिटायर होकर आ जाता, उसके बाद कोई उसको सपोर्ट नहीं करता। जहाँ भी वो छोटी मोटी नौकरी करने जाता पहले उसको एडवांस रिश्वत देना पड़ता है। तो इस बारे में मैं चाहती हूँ, ये तो आपकी बात की सपोर्ट के लिए है। 3 साल धरना चल रहा है फौजियों का,
वो भी बताते अब हैं। इस बार मैं भोपाल से आई तो मैं भी तो अपनी बात रख सकती हूँ ना। हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे अपनी बात रख सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल। और मेन मुद्दा ये है कि हम अश्लीलता मुक्त भारत अभियान से आए हैं और मैं चाहती हूँ कि पूरा हिंदुस्तान अश्लीलता मुक्त भारत हो। अश्लीलता मुक्त अभियान चला रहे हैं, लेकिन जो सरकार एक कानून बनाएगा, कानून भी नहीं, बस ये जो अश्लील कंटेंट है उसको रोक लगाए, लेकिन सरकार नहीं रोक लगा रही। दिल्ली में देख लो आप, गली गली में दारू बिक रही है, हर एक के हाथ में फोन है, उसमें अश्लील, ये तो